Hello guys, welcome to our YouTube channel Times Career. Today we will be discuss about derivative of implicit and explicit function. चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं डेरिवेटिव में इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के जब आप 5.3 एक्सरसाइज को सॉल्यूशन करेंगे तो इसी टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग समझ लेते हैं और इसको समझने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी 5.3 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए गाइज देखते हैं इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है। आपके स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ डेरिवेटिव ऑफ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन। ये टॉपिक है आपके पास एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन, यानी होता है स्पष्ट और अस्पष्ट। यानी कोई भी जो इक्वेशन होता है वो कोई अस्पष्ट होता है कि नहीं और अस्पष्ट होता है कि नहीं, इसी चीज़ के बारे में आपको डिसाइड करना है। उसके बाद उसका क्या करना है, आपको डेरिवेटिव करना है। तो पहला आपको क्या करना है, समझना है कि इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है। तो उसका डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। उसका डेफिनेशन होता है कि आ फंक्शन द टाइप्स ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। जो भी आपके पास क्वेश्चन मिलेगा वो होगा y इक्वल टू एफ एक्स इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सप्लिसिट फंक्शन कहेंगे। और फिर कहता है y कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x, जैसे कि y को हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, x के टर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी कैन नॉट बी एक्सप्रेस यानी नहीं व्यक्त कर सकते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको इस टाइप से मिलेगा, जैसे ये आपके पास y इक्वल टू एफ एक्स इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन जो है उसका क्वेश्चन मिलेगा y इक्वल टू 3x प्लस 5। इस टाइप का आपको क्या मिलेगा, इक्वेशन मिलेगा। ये हो जाता है आपके पास एक्सप्लिसिट फंक्शन, जो कि आराम से y के टर्म में क्या कर सकते हैं, x के टर्म में व्यक्त कर सकते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक आपके पास जो है इम्प्लिसिट फंक्शन का। ये आपके पास कह रहा है क्या कि a फंक्शन ऑफ द टाइप्स ऑफ y एफ ऑफ वाई ने एक्स वाई, यानी आपके पास जो भी क्वेश्चन इक्वल टू 0, जो भी क्वेश्चन आपको मिलने वाला है वो टर्म्स में होगा, एक्स वाई टर्म में ही होगा क्वेश्चन। इसीलिए कहता है आ फंक्शन ऑफ द टाइप्स एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। y कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x, यानी इम्प्लिसिट फंक्शन को आप क्या नहीं कर सकते, x के टर्म में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इसका देखेंगे वर्किंग रूल, यानी बनाने का नियम, यानी वर्किंग रूल समझने की कोशिश करेंगे। पहला कंडीशन आपके पास है फॉर फाइंडिंग डी ऑफ एन डी एक्स। जो भी क्वेश्चन मिलेगा आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, डी ऑफ एन डी एक्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इसमें पहला पॉइंट क्या कह रहा है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी जो भी आपके पास इक्वेशन मिलेगा उस इक्वेशन को आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास कहता है कलेक्ट डी ऑफ एन डी एक्स रिलेटेड टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड। यानी आपके पास जो भी क्वेश्चन आपके पास बनाएंगे उसमें जो डी ऑफ एन डी एक्स वाला टर्म्स आएगा उसको क्या करना है, आपको लेफ्ट हैंड में लिखना है, फ्री फ्रॉम द राइट हैंड साइड डी ऑफ एन डी एक्स ऑन राइट हैंड साइड। अब इसमें कह रहा है क्या कि फ्री फ्रॉम ऑफ डी ऑफ एन डी एक्स ऑन राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में जो आप जो भी टर्म्स लिखेंगे वो डी ऑफ एन डी एक्स से क्या होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन करेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन का। तो यही रूल को आपको अपनाना है। सबसे पहले क्वेश्चन में ही लिखा हुआ रहेगा डी ऑफ एन डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए पहला रूल क्या करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू बोथ साइड करोगे। उसके बाद कलेक्ट द डी ऑफ एन डी एक्स रिलेटेड टर्म्स इन लेफ्ट हैंड साइड। पहले उसको क्या कर देंगे, डी ऑफ एन डी एक्स टर्म को क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे और राइट हैंड साइड में डी ऑफ एन डी एक्स से फ्री वाले टर्म्स को लिखेंगे। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल के लिए, और एग्जाम्पल के लिए एक्सरसाइज 5.3 का एक्सरसाइज 5.3 का देखेंगे एनसीईआरटी का। कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करते हैं और कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के रूप में दे दिया जाएगा, जिसको आप लोग सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। और सॉल्यूशन करने के बाद अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट में ज़रूर लिखेंगे कि सर मुझे इतना नंबर के क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, आप सॉल्यूशन कर दीजिए। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और शेयर करेंगे और दोस्तों में भी आप क्या करेंगे, इसको लिंक को
शेयर करेंगे, जिससे कि वो भी आपका इस लॉकडाउन के कोविड-19 के प्रकोप में वो भी आराम से सीख सके और वो अपना टाइम बचा सके। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन से रिलेटेड एक्सरसाइज 5.3 को। चलिए देखेंगे 5.3 के पहला क्वेश्चन आपके लिए है। पहला क्वेश्चन में यही कंडीशन कह रहा है कि फाइंड डी ओपन डी एक्स। यही चीज़ को आप लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। एग्जाम्पल के लिए यानी फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.3 का जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है आपके पास 2x + 3y इक्वल टू कह रहा है sin x। ये आपके लिए पहला क्वेश्चन है। तो अभी आपने वर्किंग रूल में देखा कि सबसे पहले फाइंडिंग करना है, क्या डी ओपन डी एक्स को करना है, फाइंड आउट करना है। उसके बाद नेक्स्ट रूल आपने देखा कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। उसके बाद क्या करना है आपको, डी ओपन डी एक्स के वाले टर्म को एक तरफ क्या करना है, कलेक्शन करना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को डीफो करोगे। शॉर्ट में डिफ्रेंशिएट को हम लोग लिखते हैं डीफो इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करना है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है दोनों तरफ। तो आप क्या कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो चलिए एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए। पहला टर्म्स को लिख दीजिए 2x + 3y और इक्वल टू में फिर यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा आपके पास sin x हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे डबल टर्म्स है, तो आप क्या करोगे, डबल टर्म्स में बांट दोगे इसे अलग अलग। तो आपके पास हो जाएगा यहाँ पे 2x और फिर प्लस डेरिवेटिव के रूप में लिख दोगे, आपने क्या लिख दिया 3y और इक्वल टू में आपके पास डेरिवेटिव के रूप में हो जाएगा क्या, sin x हो जाएगा। तो चलिए देखिए अब हम लोग देखते हैं 2x है, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। x के रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया और फिर यहाँ पे हो जाएगा डी ओपन डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। ये तो आपको अच्छी तरह से मालूम है। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट रूल में आप वर्किंग रूल में यही देखा था कि आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में डी ओपन डी एक्स को फ्री करना है। तो इसको फ्री करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 × 1 2 ही होता है, उसको राइट हैंड में लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पे 3 × डी ओपन डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा cos x और फिर -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे डी ओपन डी एक्स के साथ आपके पास 3 है मल्टीप्लिकेशन में, जब राइट हैंड में लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में बदल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा डी ओपन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा cos x -2/3। ये हो गया आपके पास आंसर। पहला नंबर का आंसर यही है एनसीईआरटी 5.3 का। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। 2x + 3y इक्वल टू sin y। ये आपके पास दूसरा क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग इजी गोइंग में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला वर्किंग रूल में आपने यही देखा कि दोनों तरफ क्या करना, डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो चलिए इसको शॉर्टली लिखते हैं हम लोग डीफो इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या करोगे, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डीफो कर दोगे। तो चलिए लिखते हैं 2x + 3y इक्वल टू sin y। अब चलिए देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपके पास अलग अलग, इससे क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो 2x प्लस डेरिवेटिव करोगे तो यार इस जगह पे हो जाएगा 3y और इक्वल टू इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, चैन रूल लग जाएगा क्योंकि साइन का एंगल y है। तो जब तक रिस्पेक्ट में y नहीं आएगा इसका डेरिवेटिव इम्पॉसिबल होगा। तो जब y लाएंगे तभी क्या हो जाएगा, पॉसिबल होगा। तो आप क्या करोगे, y डाल दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास sin y और फिर आप क्या कर देंगे, इसी को y लिखेंगे dx। अब ये हो गया आपके पास सॉल्यूशन। आप देखेंगे आराम से 2x का डेरिवेटिव आपके पास 2 को कांस्टेंट बाहर निकालते हैं, x के रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 को बाहर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा डी ओपन डी एक्स हो जाएगा और फिर इक्वल टू यहाँ पे भी y यहाँ पे भी y। तो
डीसी पॉसिबल है तो साइन का डीसी क्या होता है, cos y होता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या डी ओपन डी एक्स है, तो गुना के रूप में डी ओपन डी एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट रूल में आपने यही पढ़ा था, क्या करना है कि आपको पास लेफ्ट हैंड साइड में डी ओपन डी एक्स को एक तरफ कर देना है। तो आप क्या कर लोगे, इससे के लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे और फिर आपके पास ये जो 2 है राइट हैंड साइड में लेके आओगे। चाहे क्या करोगे, 3 को ही राइट हैंड साइड में लेके आ जाओ, 2 को फ्री कर दो, जैसा आपको इच्छा लगे कर सकते हैं। तो आप क्या करोगे, 2 इक्वल टू देखेंगे ये जो 3 इंटू डी ओपन डी एक्स है इसको क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो आपके पास हो जाएगा यहाँ पे cos y इंटू डी ओपन डी एक्स और फिर -3 इंटू डी ओपन डी एक्स। अब क्या कर लो, डी ओपन डी एक्स को कॉमन ले लो, तो आपके पास 2 इक्वल टू, जब डी ओपन डी एक्स कॉमन लेंगे तो आपके पास हो जाएगा cos y और फिर -3। अब जब डी ओपन डी एक्स को फ्री करोगे तो इससे के साथ जो मल्टीप्लिकेशन है उसको लेफ्ट हैंड में डिवीज़न में बदल देंगे। और ये रूल होता है मैथमेटिक्स में, ज़्यादा बेहतर होता है कि जो किसी को भी फाइंड आउट करना हो उसको लेफ्ट हैंड में रखने से ज़्यादा बेहतर होता है। इसीलिए इसको लेफ्ट हैंड में रख के अगर फाइंड आउट करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसीलिए आप क्या करोगे, डी ओपन डी एक्स फ्री कर रहे हैं तो आप क्या हो जाएगा, इक्वल टू में 2 बटे ये डिवीज़न में बदल जाएगा तो cos y और फिर -3। ये हो गया इसका आंसर। इसी तरह से दूसरा नंबर का क्वेश्चन का आंसर आ गया। मैं आपको 5 क्वेश्चन यानी आपके पास 3 क्वेश्चन और दे रहा हूँ, जिससे कि आप लोग होमवर्क में कोशिश करेंगे बनाने की। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे कि सर मुझसे इतना नंबर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं हो पाई है। और लॉन्ग करें क्या, और एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन 20 मिनट। अच्छा, और एक क्वेश्चन ले ले। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये 5 नंबर का सॉल्यूशन है, x² प्लस xy प्लस y² इक्वल टू 100। ये आपके पास क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करोगे, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे डी विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में dc कर दोगे तो आपके पास हो जाएगा यहाँ पे x² प्लस xy प्लस y² इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 100। आपको ये पहले ही बताया गया था, क्या होता है कि जब आपके पास प्रॉपर्टीज़ में एडिशन या सब्ट्रैक्शन में रहे तो अलग अलग क्या करेंगे, डेरिवेटिव को बांट सकते हैं। तो चलिए बांट देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा x² और फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपके पास x इंटू वाई हो जाएगा, और फिर यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा y² इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 100 डी ओपन डी एक्स में। चलिए इसका डेरिवेटिव करना स्टार्ट करते हैं। x² का डेरिवेटिव 2x होता है, प्लस यहाँ पे देखिए डबल फंक्शन है u इंटू वी वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा था, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो आप ये इस जगह पे फर्स्ट इंटू यानी x गुना में रह जाएगा तो y का डेरिवेटिव प्लस y गुना में रह जाएगा। तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, इसलिए 1 लिख देंगे। इस जगह पे जब y² का डेरिवेटिव x² का डेरिवेटिव करते हो तो 2x होता है। इसी तरह से y² का डेरिवेटिव 2y, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा डी ओपन डी एक्स, क्योंकि ये रिस्पेक्ट किसका है, x का है। और आपको अच्छी तरह से मालूम है कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, इसलिए 0 डाल देंगे। अब इस जगह पे करना क्या है कि आपके पास विदाउट डी ओपन डी एक्स के साथ जो है उसको क्या करेंगे, राइट हैंड लेके चल जाएंगे। आप जिसके साथ डी ओपन डी एक्स उसको कॉमन लेके आप क्या कर देंगे, लेफ्ट हैंड में रख देंगे। तो चलिए देखिए डी ओपन डी एक्स कॉमन ले रहे हैं तो आपके पास बच क्या रहा है, यहाँ पे x बच रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव में क्या बच रहा है, 2y बच रहा है इक्वल टू। अब इस जगह पे विदाउट डी ओपन डी एक्स का 2x है तो उस पर ले जाएंगे तो -2x हो जाएगा। यहाँ पे क्या आपके पास +y है तो उस पर ले जाएंगे तो -y हो जाएगा। अब क्या करोगे, डी ओपन डी एक्स को फ्री करना है तो इतना से ही इसको क्या कर देंगे, आपको डिवाइड करना है। तो अब क्या हो जाएगा आपके लिए आंसर, डी ओपन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं, दोनों टर्म में क्या है माइनस है इसीलिए, तो माइनस कॉमन ले लिया आपने तो क्या हो जाएगा 2x प्लस y हो जाएगा। और बटे में आपको डिवाइड देना है किससे, क्या x प्लस 2y से, तो यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 2y।
ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, या आपके लिए ये होमवर्क मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का। चलिए गाइस, अब हम लोग देख लेते हैं 5-7 क्वेश्चन का होमवर्क के रूप में देखेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो कमेंट में ज़रूर लिखेंगे कि आपसे सॉल्यूशन हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। चलिए पहला क्वेश्चन का HW, पहला क्वेश्चन है आपके पास AX प्लस BY स्क्वायर इक्वल टू cos y। ये पहला क्वेश्चन आपके लिए है। और ये क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 ही क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिया जाएगा। वो है आपके पास XY प्लस Y स्क्वायर इक्वल टू 10X प्लस Y। ये जो 10X अलग है और Y अलग प्लस में है, एंगल में X प्लस Y नहीं है। तो चलिए ये दोनों क्वेश्चन आपको क्या करना है, बनाना है और उसमें फाइंड आउट करना है डी ओपन DX। तो आप यही दोनों क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करोगे, नहीं बनेगा तो आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। थैंक यू।